रतनपुर मोहल्ले में सन्नी नाम का लड़का अपने मूवी प्यार के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसका प्यार इतना ज्यादा था कि लोग उसे टॉक्सिक सन्नी बुलाने लगे थे, क्योंकि अगर कोई उसकी फेवरेट मूवी के बारे में एक गलत बात भी बोल दे तो सन्नी अगले आधे घंटे तक उसे लेक्चर देना शुरू कर देता था। सन्नी की सबसे बड़ी कमजोरी थी साउथ की एक्शन मूवीज। उसके कमरे की दीवार पर पोस्टर लगे थे, मोबाइल का वॉलपेपर मूवी सीन का था और उसकी रिंगटोन भी किसी फिल्म के डायलॉग की थी। उसकी मम्मी रोज सुबह उसे जगाते हुए कहती थी, बेटा कॉलेज जाना है, मूवी का सीक्वल नहीं देखना अभी। सन्नी का सबसे अच्छा दोस्त था बंटी, जो मूवीज में उतना इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि उसे क्रिकेट पसंद था। दोनों की दोस्ती में यही सबसे बड़ा टकराव था। जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती, सन्नी बंटी को जबरदस्ती थिएटर ले जाता और बंटी हर बार यही सोचकर जाता कि आज तो पॉपकॉर्न में सो जाऊंगा। एक दिन कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर एक पोस्टर लगा, मूवी क्विज कंपटीशन, फर्स्ट प्राइज 2 टिकट, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सबसे बड़ी अपकमिंग मूवी की VIP सीट के साथ। सन्नी की आंखें चमक उठी। उसने बंटी का कॉलर पकड़कर कहा, बंटी ये कंपटीशन मुझे जीतना ही है। VIP सीट, समझ रहे हो VIP सीट का मतलब? बंटी मुंह बनाकर बोला, हाँ भाई समझ रहा हूं, तेरे पागलपन का मतलब भी समझ रहा हूं। कंपटीशन के फॉर्म पर लिखा था टीम इवेंट, 2 सदस्य जरूरी। सन्नी के पास बंटी के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने आधी जबरदस्ती और आधी भावुक दलीलें देकर बंटी को टीम में शामिल कर लिया। तैयारी शुरू हुई। सन्नी ने बंटी को हर रोज शाम को अपने घर बुलाना शुरू कर दिया, मूवी नॉलेज सेशन के नाम पर। पहले ही दिन सन्नी ने बंटी के सामने 100 साल पुरानी फिल्मों की लिस्ट रख दी। बंटी घबरा कर बोला, यार इतना सब याद कैसे करूं, मुझे तो बस क्रिकेट स्कोर याद रहता है। सन्नी गंभीर आवाज में बोला, बंटी ये क्विज है, कोई मजाक नहीं। जिस दिन तुझे 1975 की शोले का डायलॉग नंबर याद नहीं होगा, उस दिन तू मेरी दोस्ती के लायक नहीं रहेगा। बंटी हैरान होकर बोला, डायलॉग नंबर भी होते हैं क्या? अगले कुछ दिनों में सन्नी का पागलपन नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। उसने घर की दीवार पर बड़ा सा चार्ट बना दिया, जिसमें डायरेक्टर्स के नाम, रिलीज डेट्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक लिखे थे। सन्नी की मम्मी ने चार्ट देखकर पूछा, बेटा ये कमरा है या कोई रिसर्च लैब? बंटी हर शाम आता और हर शाम कुछ नया कांड होता। एक दिन सन्नी ने बंटी से पूछा, बता फलानी मूवी का हीरो कौन था? बंटी ने सोचते हुए जवाब दिया, वो वाला लंबा वाला हीरो। सन्नी ने सर पकड़ लिया। बंटी हर हीरो लंबा होता है, नाम बता नाम। बंटी झेंपते हुए बोला, यार नाम भूल गया, बस उसकी मूंछें याद हैं। धीरे धीरे कंपटीशन का दिन नजदीक आने लगा। सन्नी ने अपने कमरे में एक मॉक टेस्ट सेशन रखा, जिसमें उसने अपनी छोटी बहन पिंकी को जज बनाया। पिंकी सवाल पूछती और सन्नी बंटी जवाब देते। पिंकी ने शरारत से एक सवाल पूछा, बताओ दुनिया की सबसे लंबी मूवी कौन सी है? सन्नी फौरन बोला, पता है। बंटी भी उतनी ही तेजी से बोला, मुझे भी पता है। दोनों एक साथ बोले, लेकिन दोनों के जवाब अलग अलग थे और दोनों गलत निकले। पिंकी हंसते हुए बोली, आप दोनों को कुछ नहीं पता, बस शोर मचाना आता है। आखिरकार कंपटीशन का दिन आ गया। कॉलेज के ऑडिटोरियम में भीड़ जमा थी। सन्नी इतना नर्वस था कि उसने सुबह से 4 कप चाय पी ली थी, जिससे उसके हाथ कांप रहे थे। बंटी ने पूछा, यार तू ठीक है ना? सन्नी कांपती आवाज में बोला, बंटी आज हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। VIP सीट या बर्बादी, बीच का कोई रास्ता नहीं। क्विज शुरू हुआ। पहले कुछ सवाल आसान थे और सन्नी बंटी की टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन तभी होस्ट ने एक ट्विस्ट डाला। अब राउंड है बजर राउंड, जो पहले बजर दबाएगा उसे जवाब देना होगा, गलत जवाब पर माइनस पॉइंट। सन्नी ने बंटी के कान में फुसफुसाकर कहा, बजर मैं दबाऊंगा, तू बस हाँ में सर हिलाना। पहला सवाल आते ही सन्नी ने आंख बंद करके बजर दबा दिया, बिना सवाल पूरा सुने। होस्ट ने पूछा, जवाब बताइए। सन्नी कॉन्फिडेंस से बोला, फलानी मूवी। होस्ट हंसते हुए बोला, सवाल तो मैंने अभी पूरा किया ही नहीं था, मैंने बस इतना पूछा था कि 2 और 2 कितने होते हैं। पूरा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठा। सन्नी शर्म से लाल हो गया और बंटी अपना सर पकड़कर हंसने लगा।
यार तू तो मूवी के अलावा कुछ सुनता ही नहीं। -पॉइंट के बाद टीम पीछे चली गई। सन्नी थोड़ा शांत हुआ और अगले सवालों में ध्यान से सुनने लगा। स्कोर बराबरी पर आ गया और आखिरी सवाल पर सब कुछ टिका था। होस्ट ने आखिरी सवाल पूछा, बताइए फलानी क्लासिक मूवी की शूटिंग सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? सन्नी को जवाब नहीं पता था, लेकिन तभी बंटी ने अचानक बजर दबा दिया। सन्नी हैरान होकर उसे देखने लगा। तुझे पता है क्या? बंटी कॉन्फिडेंट होकर बोला, हाँ मुझे क्रिकेट स्टेडियम वाले शहरों का पूरा नक्शा याद है और वो जगह वही है जहां पिछले साल मैंने मैच देखा था। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, जवाब सही है। पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। सन्नी खुशी से उछल पड़ा और बंटी को गले लगा लिया। बंटी तूने तो कमाल कर दिया, मुझे लगा तुझे कुछ नहीं आता। बंटी मुस्कुराते हुए बोला, मूवी नहीं आती लेकिन शहरों का नक्शा मुझे तुझसे बेहतर आता है, क्योंकि मैं तेरे जैसा एक ही चीज में नहीं डूबा रहता। टीम जीत गई। होस्ट ने स्टेज पर बुलाकर उन्हें वीआईपी टिकट्स दी। सन्नी ने टिकट हाथ में लेकर ऐसे पकड़ा जैसे कोई ट्रॉफी हो और भावुक होकर बोला, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। बंटी ने हंसते हुए कहा, मैं भी नहीं भूलूंगा कि तूने 2 और 2 के सवाल पर मूवी का नाम बता दिया था। पूरा ऑडिटोरियम फिर से हंस पड़ा। सन्नी शर्मिंदा होकर बोला, यार वो भूल जा अब। शो के दिन दोनों दोस्त थिएटर पहुंचे, वीआईपी सीट पर बैठे और जैसे ही मूवी शुरू हुई सन्नी ने फुसफुसाते हुए बंटी से कहा, देख ये सीन वाली मूवी। बंटी ने हाथ उठाकर उसे रोका। सन्नी चुप रहा और मूवी देख, वरना अगली बार वीआईपी सीट अकेले भोगेगा। सन्नी हंसते हुए चुप हो गया और दोनों दोस्त मिलकर मूवी का मजा लेने लगे, बिना किसी लेक्चर के।